नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड से आज की इस वीडियो में ITI फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड से ये जो क्वेश्चंस पेपर है वर्ष 2025 में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं AITT जुलाई 2025 ट्रेड आपका फिटर है प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर। ये क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा जो 9 जुलाई 2026 के डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर के आधार पे आप लोगों को हम बताएंगे कि कॉपी कैसे आप लिखेंगे प्रैक्टिकल का। फ्रेंड्स से सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है टोटल 8 घंटे के होते हैं और 8 घंटे में आप लोगों को रिटेन एग्ज़ाम भी आपको कंडक्ट करने होंगे यहाँ पे। उसके साथ ही साथ जॉब प्रिपेयर भी करना होगा और वाइवा एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 100% मार्क्स मिल सके। कुछ पैटर्न में इन्होंने यहाँ पे बदलाव किया हुआ है 2026 के। बता देते हैं आप लोगों को। जो यहाँ पे आप लोग का रिटेन एग्ज़ाम 2025 में 30 मार्क्स का पूछा गया था, इस बार 2026 में आप लोगों को 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे। यानी कि रिटेन एग्ज़ाम 15 मार्क्स के ही होंगे, बाकी जो आपके मार्क्स आएंगे वो जॉब प्रिपेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस पेपर वर्ष 2025 में पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड ईयर का क्वेश्चंस पेपर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहा गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस टू परफॉर्म द टास्क शो इन फिगर बेलो। कहा गया है कि जो आपके ये फिगर दिए गए हैं, यानी ये जो जॉब आपको दिया गया है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कौन कौन सा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सभी आपको लिखना है। उसके साथ ही साथ आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी ध्यान देना है और सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी यहाँ पे राइट डाउन करना है, जिसमें आप लोगों को 30 मार्क्स देने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले टूल्स को लिखने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा जॉब है, और इस फिगर को सबसे पहले रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जा कर के आप अच्छे तरीके से उसका टूल्स एंड इक्विपमेंट्स सेफ्टी प्रिकॉशंस लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग समझ लेना है। उसके बाद आपको चलिए जो आपका रिटेन एग्ज़ाम लगभग 1 घंटे का होता है, उसको कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे टूल्स रिक्वायर्ड के बारे में पूछा गया था। तो टूल्स रिक्वायर्ड में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है स्टील रूल, स्क्राइबर, ट्राई स्क्वायर, ठीक है, हेक्सा, फ्रेम विथ ब्लेड, बास्टर्ड फाइल, बॉल पिन हैमर, डॉट पंच, ड्रिल, फ्लैट स्मूथ फाइल, हैंड फाइल, नंबर पंच। ठीक है, अब चलिए इसका यूज हम लोग जान लेते हैं। देखिए, स्टील का प्रयोग यहाँ पे हम जो करते हैं स्टील रूल का, वो किसी भी जॉब को मेज़र करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अस्क्राइबर की अगर हम बात करें तो अस्क्राइबर मार्किंग करने के लिए यूज़ करेंगे। ट्राई स्क्वायर आपका 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए करते हैं। हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, यानी कि हेक्सा का आप यूज़ करेंगे मटेरियल को काटने के लिए, रॉ मटेरियल की कटिंग करने के लिए। बास्टर्ड फाइल का प्रयोग हम लोग जनरली
एक्स्ट्रा मटेरियल को फाइलिंग मेथड के माध्यम से हटाने के लिए करते हैं, यानी कि इसको फिनिशिंग में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बॉल पिन हैमर हम लोग मार्किंग पर्पस के लिए करेंगे। डॉट पंच यानी जो हमारा मार्किंग हुआ है उसको स्थायी करने के लिए हम हैमर और डॉट पंच की सहायता से उसको परमानेंट मार्क बनाते हैं। ड्रिल आपका हॉल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फ्लैट स्मूथ फाइल फिनिशिंग के लिए। हैंड फाइल कहीं भी कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को फाइलिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ नंबर पंच, रोल नंबर को पंच करने के लिए। तो ये आपका टूल्स आप प्रयोग करेंगे कि जो प्रैक्टिकल आप प्रिपेयर करेंगे उसमें ये टूल्स यूज होगा। उसके बाद आपको इक्विपमेंट्स में आपको यहाँ पे बेंच वाइज, सरफेस प्लेट, एनविल, ठीक है, एंगल प्लेट इत्यादि का यूज़ आप करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको जानकारी देनी है। तो इसमें वर्नियर हाइट गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस में आप लोगों को सबसे पहले मेजरिंग, किसी भी जॉब को मेजरिंग करेंगे, उसके बाद हेक्सॉइंग करेंगे, फिर फाइलिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे। ठीक है, मार्किंग मीडिया लगा करके उसको मार्किंग करेंगे। उसके साथ ही साथ पंचिंग करेंगे, रॉ मटेरियल की कटिंग करेंगे और फिर फाइलिंग और फिटिंग करेंगे। उसके बाद फिनिशिंग करके नंबर पंच करके आप जॉब को सबमिट कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो गया। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं प्रोसीजर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको जा कर के यहाँ पे 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए ड्राइंग के अनुसार MS फ्लैट के 2 भाग A और B को काटा। उसके बाद मास्टर फाइल का प्रयोग करके ड्राइंग के अनुसार मास्टर सरफेस बनाया। नेक्स्ट है मार्किंग मीडिया का प्रयोग करके ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया। फिर मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करके पंचिंग किया। फिर हैक्सा और चीजेल का प्रयोग करके एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाया। मास्टर फाइल, स्क्वायर फाइल और हैंड फाइल की फाइलिंग करते करते दोनों पार्टों A और B को फिटिंग किया और फिर स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करके फिनिशिंग किया। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसेस लिखना है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद नंबर पंच सेट का प्रयोग करके नंबर पंचिंग किया और फिर जॉब को सबमिट किया। ये आपको प्रोसीजर भी यहाँ पे लिखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। तो बिना हैंडल का प्रयोग फाइल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि बिना हैंडल का फाइल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हेक्सॉइंग करते समय सही कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। वर्नियर हाइट गेज को गिरने से बचाना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी कंप्लीट रिटेन एग्ज़ाम का थ्योरी हो गया। यदि आप इस तरह से थ्योरी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 100% मार्क्स मिलने के पूरी चांस है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स से उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कल ये वीडियो देखकर आप ज़रूर जाइएगा। 10-5 मिनट आप थोड़ा समय लगा करके इस वीडियो को वॉच करिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।